ए वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। बच्चों आज आपकी हिंदी की क्लास है और हम आज हिंदी ग्रामर करेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण करेंगे। आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक ओपन करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डेट मेंशन करेंगे। हम डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 24 जुलाई 2021। आज कौन सा डे है? सैटरडे मीन्स शनिवार। ठीक है, आज हम बच्चों करेंगे भाषा। क्या करेंगे? भाषा। भाषा जैसे मैं बोल रही हूँ अभी आपसे, ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? लैंग्वेज। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? हम पहले प्रश्न 1 लिखेंगे, भाषा किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या है? जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझा सकें और दूसरों के विचारों को समझ सकें। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से हम अपने विचारों को या भावों को क्या दूसरे को समझा सकें कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं आपको अभी क्या समझा रही हूँ? चैप्टर समझा रही हूँ। ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, आप उसको समझ रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? भाषा। जैसे आप हैं, आपको अगर कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से चाहिए, ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं मुझे तो आज क्या कुछ भी मांगेंगे, अगर आप जैसे कहेंगे कि नहीं मुझे आज बैट बॉल चाहिए, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? मुझे बैट बॉल चाहिए। तो ये क्या है? आपकी भाषा है और आप इसको बिल्कुल क्या बोल रहे हैं? क्रम से बोल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आप जो बोलना चाह रहे हैं आपके पेरेंट्स समझेंगे उस बात को, आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे को बैट बॉल चाहिए। तो आप उसको कैसे बोलेंगे? या तो आप बोल कर बोलेंगे या फिर लिख कर बोलेंगे, या फिर अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, हम कोई चीज़ देखते हैं ना, हम कैसे बोलते हैं इशारों में कि ये चाहिए। बोलते हैं कितनी बार होता है बिना बोले जब हम इशारा करते हैं कि ये चाहिए हमको। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझा सकें और दूसरों के विचारों को समझ सकें। ठीक है, आपके पेरेंट्स अगर आपको दिलाना होगा तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है अभी दिलाते हैं, और अगर नहीं दिलाना होगा तो क्या बोलेंगे? नो, नहीं दिलाना। ठीक है, तो आप भी उनकी बातों को समझ जाते हैं, तो वो क्या होता है? भाषा कहते हैं उसको। प्रश्न 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं मतलब हम कितने तरीक़ों से अपनी बात समझा सकते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। हम 3 तरीके से बोल सकते हैं और दूसरे को अपनी बातों को समझा सकते हैं 3 तरीके से। एक मौखिक रूप। मौखिक मीन्स जैसे आप क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी मैं आपको बोलती हूँ ना, मौखिक आपका लिखित है, लिखित वाला मैं कहती हूँ लिखना, मौखिक वाला मैं आपको बोलती हूँ ऑरली है। ठीक है, तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। मौखिक रूप। मौखिक रूप क्या होता है? जब हम बोल कर अपनी बातों को समझाते हैं सामने वाले को, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो ये क्या हो गया? मौखिक, जब हम बोलते हैं। नंबर 2 पर है लिखित रूप। लिखित रूप मीन्स जैसे लिख कर, जैसे एक तो मैं आपको अभी बोल के समझा रही हूँ, दूसरा मैंने अभी लिख दिया जो अभी है यहाँ पर लिख कर मैं आपको समझा रही हूँ, ये हो गया लिखित रूप। ठीक है, और थर्ड हो गया सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप जैसे मीन्स अगर आपने देखा होगा, आप अगर शैतानी करते हैं तो क्या होता है? कितनी बार होता है कि पेरेंट्स आपको आइज़ दिखा देते हैं, है ना, आँखें दिखाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि नहीं हमको अब चुप होना चाहिए, डांट पड़ने वाली है, समझ जाते हैं ना हम लोग। तो वो क्या होता है? सांकेतिक रूप, जब हम इशारों से अपनी बात समझाते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो भाषा हम कितने तरीक़ों से सामने वाले को हम कितने तरीक़ों से अपने विचारों को सामने वाले को बता सकते हैं? 3 तरीके से। एक मौखिक रूप या तो बोलकर, नंबर 2 लिखित रूप, ठीक है, और नंबर 3 सांकेतिक रूप मीन्स संकेत से, इशारों से। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद बच्चों है वर्ण एवं वर्णमाला। ये आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे। यहाँ पर भी आप क्या डालेंगे? डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट पेज पे करना है।
क्या है चैप्टर का नाम? वर्ण एवं वर्णमाला। ठीक है, क्या है? वर्ण एवं वर्णमाला। प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की, जो अभी मैंने आपको भाषा की डेफिनेशन समझाई थी, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। बहुत छोटा सा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि भाषा किससे बनती है? वर्णों से बनती है। अभी देखो, जैसे मैं आपको, जैसे हम जैसे अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हमको आज सेब खाना है, एप्पल खाना है। ठीक है, अभी हिंदी बात कर रहे हैं तो मैं हिंदी में आपको बताऊंगी। जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलेंगे आज मुझे सेब खाना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ बता देती हूँ ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे? सेब खाना है। जैसे सेब लिख दिया आपने, तो ये क्या हो गया हमारा? हम समझा रहे हैं कि भाषा होगी कि मतलब कि हमको क्या खाना है? सेब खाना है हमको। शब्द हो गया है छोटा सा। तो जैसे स पे किसकी ध्वनि आ रही है? किसकी मात्रा है? एक ही वर्ण विच्छेद जो करवाए थे आपको। ये क्या है? ब के पीछे किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। ब आ रहा है ना, और वैसे भी अ की क्या होती है? कोई मात्रा नहीं होती। तो ये कितनी ध्वनि से मिलकर बन गया शब्द? 4। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे खीरा, ख पे कौन सी मात्रा? बड़ी ही की। र पे कौन सी? आ। तो ये खीरा कितनी ध्वनि से मिलकर बना है? 4 ध्वनियों से। समझ में आ गया आपको? रिपीट आफ्टर मी बच्चों। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? ये तो हो गया वर्ण, और अब वर्णमाला। वर्णमाला देखो, वर्ण और माला मतलब क्या है? समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो, जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे आप कोई वर्ड लिख रहे हो, कमल। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ बताती हूँ। जैसे आप कोई वर्ड लिखना चाह रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं कमल। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले क आएगा, फिर म आएगा, फिर क्या आएगा? ल आएगा। पहले क आएगा, फिर म आएगा, फिर ल आएगा, तभी क्या बना ये? कमल। मतलब ये क्या है? क्रमबद्ध समूह, मतलब क्रम से हैं, लाइनों से हैं, बिल्कुल क्रम से। जो भी हमने वर्ड लिखे हैं ये बिल्कुल क्रम से हैं। अगर मैं आपको बोल कमल रही हूँ और आप अगर ये लिख दो ल म क, ये बना क्या कमल? कमल बना? ये नहीं बना। कमल कैसे बनेगा? ये बनेगा। जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वैसे वैसे आप क्या लिखोगे? वर्ण लिखोगे। मतलब क, फिर म, फिर ल। ये जब हमने तीनों क्रम से लिखे तो क्या बन गया? पूरा शब्द बन गया कमल। समझ में आ रहा है आपको? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 2 होते हैं। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं बच्चों? अनार से लेके औ तक, जो बड़ा औ से औरत होता है वो क्या होता है? स्वर होता है। और व्यंजन किसे कहते हैं? क कबूतर से लेकर ह हल तक क्या होता है आपका? व्यंजन होता है। ठीक है, वर्ण किससे मिलकर बनता है? स्वर और व्यंजन। स्वर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, ये क्या हो गया? स्वर हो गया। अ से लेकर, अनार से लेकर औ औरत तक क्या हो गया? हमारा स्वर हो गया। और व्यंजन क्या होता है? क कबूतर से लेकर ह हल तक क्या होते हैं? हमारे सारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? तो आपको क्या करना है? ये सारा काम आपको अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना है, सबका सब। ठीक है, मैं आपको भी मेंशन कर देती हूँ। ओके बच्चों, आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।